नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम चैनल यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको सबको पता है, आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर आपको पता चल ही गया होगा सबको कि वापस मोदी जी की गवर्नमेंट बन रही है। बाकी शाम तक और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी एक चीज़ जो सामने निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि लगभग लगभग आपका अग्निवीर जो है ये खत्म हो जाएगा और वापस परमानेंट वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। अग्निवीर की भर्ती लगभग खत्म हो जाएगी और परमानेंट जो था आर्मी के अंदर, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर परमानेंट चीज़ें चालू हो जाएगी जैसे पहले थी। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं दोस्तों अपन कि कल अपन ने कैलकुलेशन की क्लास की थी। 100 के आसपास के नंबरों का स्क्वायर करना किया था। 100 से बड़े या छोटे कैलकुलेशन की क्लास अपनी चलती रहेगी। एक दिन कैलकुलेशन की क्लास करवाऊंगा, एक दिन पेपर सोल्व करवाऊंगा। तो आज मैं आपको आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो 10 जनवरी 2023 को हुआ था। उस पेपर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ मैं आपको मैथ्स के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और आपको अगर समझ में आ रहा, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो देखो मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन दिया हुआ देखते हैं कि एक किसान के पास 10 तोते और 20 घोड़े हैं। प्रति पशु पैरों की औसत संख्या क्या होगी? बेटा, औसत संख्या निकालने का क्या तरीका होता है कि कुल कितने तो पैर है और कुल कितने पशु है। 10 तो तोते हैं और 40 घोड़े हैं। बेटा, तोते के तोते कुल पैर निकालेंगे, कुल कितने पशु हो गए अपने पास में? 10 और 40 50 हो गए। तो कुल पैर बटे कुल पशुओं की संख्या, तो कुल पैर निकालेंगे। तो 10 तोते हैं तो एक तोते के 2 पैर होते हैं। तो 10 तोतों के कितने हो गए? 10 इंटू 2, 20 पैर तो हो गए तोतों के। ठीक है, 40 घोड़े बेटा, एक घोड़े के 4 होते हैं, तो 40 के कितने हो गए? 40 इंटू 4, 160 पैर हो गए घोड़ों के। कुल पैरों की संख्या कितनी हो गई? 180। 180 किससे भाग कर देंगे? कुल पशुओं से, 50 से। 50 से भाग कर दिया, 50 से भाग कर दिया, 0 से 0 कट गया। अब देखो, 5 से भाग देने का सीधा तरीका होता है बेटा, किसी भी संख्या पे 5 से भाग करना हो ना तो डबल करके एक के बाद में पॉइंट लगा दिया करो। अपन कैलकुलेशन की क्लास में करेंगे वैसे ये चीज़। तो 18 में 5 का भाग करेंगे तो 18 का डबल कितना होता है? 36। और एक के बाद पॉइंट लगा दो, 3.6। तो बस औसत संख्या कितनी आ गई बेटा? 3.6। किसी भी संख्या पे अगर 5 से भाग करना हो तो उसका डबल करके एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। क्या किया अपन ने? कुल पैरों की संख्या निकाल ली। 10 तोते के कुल कितने पैर हो गए? 10 इंटू 2, एक तोते के 2 होते हैं तो 10 दूनी 20। और 40 तोतों घोड़ों के, तो एक घोड़े के 4 होते हैं, तो 40 घोड़ों के कितने हो गए? 40 इंटू 4, 160। 180 हो गए। कुल पशुओं की संख्या थी 50। 10 और 40 50, तो 50 से भाग कर दिया बेटा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं 3:8 में है। बेटा, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:8। यह पहली संख्या, यह दूसरी संख्या। एक मिनट, पहली दूसरी क्या अनुपात दिया बेटा? 3:8। ठीक है, अब क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात, 8 जोड़ने के बाद 8 प्लस किया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बताना है प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। पहले ये देखेंगे, अगर अपने पास संख्या निकल जाए तो बाकी काम आसानी से हो सकता है। तो संख्या निकालने का क्या तरीका बेटा? संख्या निकालने का तरीका ये है, देखो बेसिक तरीका तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये देखो बता रहा हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है ऐसे क्वेश्चनों की। देखो बेटा, पहले अनुपात 3 था और बराबर ही जोड़ रहा, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ रहा है। पहले 3 था, अब 1 हो गया, मतलब अनुपात कम हुआ है। जबकि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा तो अनुपात बढ़ना चाहिए, जबकि अनुपात कम हुआ है। ठीक है, इधर 8 था और अब 2 हुआ है। तो अपने को अगर ये चीज अनुपात में पकड़ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो बाद में जो अनुपात है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? पहले वाले अनुपात से ज्यादा लाना चाहता हूँ। क्यों ज्यादा लाना चाहता हूँ? फिर मेरे को पता चल जाएगा कि कितने अनुपात की वृद्धि हुई है और 8 जोड़ने पे हुई है जो भी वृद्धि हुई है। तो मैं बाद वाले अनुपात को डबल ट्रिपल करूंगा जब तक पहले वाले से ज्यादा नहीं आ जाता दोनों अनुपात। तो बेटा 1 2 है, बाद वाला डबल करूंगा तो 2 4 आएगा। अभी भी देखो ज्यादा नहीं आ रहा इससे।
3 गुणा करूंगा, 3 गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ये आएगा 6, ये तो बराबर आ गया, लेकिन ये अभी भी कम है। फिर 4 गुणा करूंगा तो ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। 4 गुणा में भी बराबर ही आया इसके, मेरे को तो ज्यादा लाना, तो 5 गुणा करता हूं मैं। 5 गुणा अगर मैं करता हूं, देखो 3 8 है, 3 8 से फिर कितना हो गया, 1 और 2 हो गया, तो 5 गुणा मैं करता हूं, तो 5 गुणा करूंगा तो ये तो सॉरी गलत कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे गलत कर दिया, 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 गुणा करेंगे तो यह आएगा, 1 2 था, 2 गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 2 4, 3 गुणा किया तो ये 3 आएगा, ये कितना आएगा, 6, 4 गुणा किया तो ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, 5 गुणा करेंगे तो ये तो 5 आएगा, ये कितना आएगा, 10 आएगा 5 गुणा करने के बाद में। देखो 5 गुणा करते ही अब ये ज्यादा आ गया, 4 गुणा के अंदर बराबर ही आ रहा था, तो 5 गुणा करते ही ज्यादा आ गया बेटा, तो ये तो 5 हो गया, ये कितना हो गया, 10। अब रुक जाओ, अपना काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये देखेंगे कि 3 अनुपात से 5 हो गया और 8 से 10 हो गया, कितना, अब भूल जाओ उनको पहले वाले अनुपात को। अब ये देखेंगे कितना अनुपात बढ़ गया और किसकी वजह से बढ़ गया। अपने को तो जोड़ना है, तो इसका मतलब बाद वाला अनुपात ज्यादा आना चाहिए, घटाना तो घटा रहे हैं तो इसका मतलब कम आना चाहिए, ये चीज पकड़नी है। तो 2 अनुपात की वृद्धि हो गई बेटा, किसकी वजह से, 8 जोड़ने की वजह से। तो मैं क्या कहूंगा कि 2 अनुपात जो है उसकी वैल्यू 8 के बराबर है, कि 2 अनुपात की वृद्धि हुई है वो किसकी वजह से हुई है, 8 की वजह से। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4, 1 अनुपात की वैल्यू 4 आ गई। पहले वाली संख्या का अनुपात 3 था, तो पूरी संख्या कितनी बन गई, 4 तिया 12, ये कितनी बन गई, 8 तिया 24, ये दोनों संख्याएं आ गई अपने पास, 12 और 24। क्या सही कर रहे हैं क्या, तो अनुपात निकाल के देखेंगे बेटा, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 आटा 24, ठीक है। 8 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगी, ये 32 हो जाएगी। प्रत्येक में कितना जोड़ना था अपने को, प्रत्येक में 8 जोड़ना था, तो 8 जोड़ते ही ये तो हो जाएगी 20, और ये कितनी हो जाएगी, 32। सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी, ये अनुपात था कितना, 3 8, बाद में कितना बना दिया था अपन ने, 5 और 10 बना दिया था। 2 अनुपात की वृद्धि हुई थी किसकी वजह से, 8 की वजह से, तो 2 अनुपात 8 है, 1 अनुपात 4 है, तो 4 तिया 12 और 8 चौक 32, ये संख्या बन गई अपने पास, 12 और 32। अब आगे क्या चेक करना था, प्रत्येक संख्या में 4 घटा दें तो क्या अनुपात बनेगा बेटा, 12 में से 4 गया तो 8, और 32 में से 4 गया तो 28। अब अनुपात निकालना है इनका, तो 2 अनुपात 7 बन जाएगा बेटा, 2 अनुपात 7 के बराबर आएगा। जिसके कम आए समझ में, एक बार और देखो कि अपने को बाद वाला अनुपात ज्यादा लेके आना, ज्यादा लाने के लिए क्या किया अपने, बाद वाले अनुपात को डबल ट्रिपल करते रहे जब तक पहले वाले से ज्यादा नहीं आ जाए। 5 गुणा करते ही ज्यादा आ गया, भूल जाओ उन सब चीजों को, कि बराबर बढ़ रहा दोनों के अंदर, 2 अनुपात बढ़ रहा है किसकी वजह से, 8 की वजह से। 2 अनुपात 8 1 अनुपात 4 के बराबर आ गया। 1 अनुपात 4 तो पहले वाली संख्या 3 थी, तो 3 चौका 12, 8 चौक 32, ये संख्या आ गई ओरिजिनल 12 और 32। अब प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया तो 12 में से 4 गया तो 8, 32 में से 4 गया तो 28। इनका अनुपात निकालना था, तो अनुपात क्या आ गया बेटा, 2 अनुपात 7। आगे चलो, 0.64 और 0.81 के मध्यानुपाती क्या होगा बेटा, दो संख्याओं के बीच में जब भी मध्यानुपाती निकालना हो, दोनों को इंटू करके अंडर रूट ले लो। फॉर्मूला याद रखा करो, ए और बी कोई भी दो संख्याएं हैं तो इनका मध्यानुपाती बेटा होता है अंडर रूट ए बी, ए इंटू बी और अंडर रूट। तो अपने पास में ये दोनों संख्याएं, इनका मध्यानुपाती निकालेंगे तो 0.64 इंटू 0.81 और अंडर रूट। पॉइंट को भूल जाओ बेटा एक बार के लिए, पॉइंट को भूलेंगे तो यह हो गया 64 और यह हो गया 81। 64 का अंडर रूट तो 8 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, 8 नाम 72। पॉइंट कितने के बाद लगेगा बेटा,
देखो पॉइंट लगेगा, इसके भी बटे में 100 आएगा, इसके भी बटे में 100 आएगा अगर पॉइंट हटाते हैं तो 100 गुणा 100 10,000 का अंडर रूट लेंगे तो 100 आएगा बेटा। 100 आने का मतलब है 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया 0.72। या सीधा ध्यान रखा करो, अंडर रूट के अंदर पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं बाहर आने के बाद आधे अंकों पे लगेगा। तो इसमें 2 अंक और 2 और 2 4 अंक हो गए, तो बाहर 2 अंकों पे पॉइंट लगेगा। तो ये हो गया। तो दो चीज़ों के बीच मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। बाकी बेसिक तरीका जो है वो अपन चैप्टर पढ़ेंगे जब करेंगे इसका। ये मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अधिकतर एग्जामों के अंदर आते रहते हैं। अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68, 51 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमन को भेजें तो बेटा 68 दिन लगाता है, राम 51 दिन, और तीसरा कौन सा है, कपिल, कपिल 17 दिन लगाता है। अब क्या कह रहा है, एकांतर दिनों में इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले दिन अमन जाता है काम करने के लिए, दूसरे दिन काम करने के लिए कौन जाता है, कपिल, और तीसरे दिन कौन जाता है, पहले दिन राम, दूसरे दिन नहीं, पहले दिन अमन, दूसरे दिन राम, तीसरे दिन कपिल, इस तरीके से जाते हैं। फिर चौथे दिन वापस अमन का नंबर आ जाता है, फिर अमन के बाद में कपिल, कपिल अमीन के बाद में राम, राम के बाद कपिल। तो कह रहा काम का 50% कितने दिन में पूरा होगा। 50% का मतलब आधा काम कितने दिन में पूरा होगा। चलो आधा का बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते तो है क्या कहानी बनती है इसके अंदर। तो कहानी के अंदर बेटा 3 आदमी है, कौन कौन है, ये आपका हो गया अमन, ये हो गया दूसरा कौन सा था, राम, और तीसरा कौन सा था, अमन हो गया, राम हो गया, कपिल, कपिल। ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, ये 68 दिन में, 51 दिन में, 17 दिन में, तीनों के लघुत्तम के बराबर काम की यूनिट मान लेंगे बेटा। तो तीनों का लघुत्तम जो आएगा 68, 51, 17 का लघुत्तम आएगा बेटा 204। 204 यूनिट कुल काम मान ली मैंने। 204 यूनिट काम ये 68 रोज का करता है, 68 दिन में पूरा करता है, ये 51 दिन में पूरा करता है, ये 17 दिन में करता है। तो मैं एक एक दिन का काम निकालूंगा कि एक एक दिन में कितना कितना काम कर रहे हैं। तो 68 का वाक्य बेटा 204 पे, तो 3 बार गया, 70 तिया 210 होते हैं, 68 में 2 2 कम है तो 6 कम हो जाएंगे। 51 का वाक करूंगा तो बेटा 51 चौका 204 होता है 4, 17 एकम 17, 3 बच कितना बच गया, 17 एकम 17, 3, 17 दूनी 34। मतलब क्वेश्चन ये बन गया बेटा कि टोटल काम आपके पास 204, अमन रोज का 3 कर रहा, राम 4 कर रहा, और कपिल कितना कर रहा, 12 काम कर रहा कपिल। यहां तक आ रहा होगा समझ में। अब इसके आगे क्या कह रहा, काम कितना करवाना बेटा, 50%। 50% काम करवाने का मतलब है 204 का आधा। 204 का आधा का मतलब 102 यूनिट काम की करवानी है। किन से, तीनों आदमियों से। कैसे कैसे करवानी है कि पहले दिन ये जाए, दूसरे दिन ये जाए, तीसरे दिन ये जाए। तो पहले तो ये देखेंगे बेटा अपन कि जब 3 दिन तक एक एक आदमी जाएगा, तीनों एक साथ नहीं जा रहे, पहले दिन एक जा रहा, दूसरे दिन एक जा रहा, तीसरे दिन एक जा रहा, तो हर 3 दिन में कितना काम होता है, पहले ये देखेंगे हर 3 दिन में कितना होता है। 3 दिन के जोड़े बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो पहले दिन कौन जाएगा बेटा, पहले दिन जाएगा तुम्हारा अमन, कितना काम करेगा, 3। दूसरे दिन जाएगा राम, कितना काम करेगा, 4। तीसरे दिन जाएगा कपिल, कितना काम करेगा, 12। फिर वापस ये रिपीट हो जाएगा। जब रिपीट होने लग जाए, 102 काम याद रखना, 102 काम करवाना, आधा काम, पूरे काम की बात नहीं हो रही। तो बेटा 4 3 7 और 12 और 7 19 यूनिट काम हो रही है। कितने दिन में हो रही है, 3 दिन में। ये ध्यान रखना 19 यूनिट काम हो रही है 3 दिन के अंदर। तो बेटा 102 में से 19 काम करवाएंगे, और हर 19 काम होने में 3 दिन लगते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 102 पे 19 से भाग करूंगा कि कितने बार तो 19 काम पूरा हो जाएगा, या कितने बार 3 दिन लग जाएंगे, और फिर कितना काम बच गया, और फिर वापस इसका नंबर आएगा अमन का और राम का। फिर देखेंगे कितने तो दिन लग चुके हैं और कितना काम बच रहा है। 102 पे 19 से भाग करता हूं बेटा मैं कि पूरा पूरा काम कितने बार हो जाएगा। तो 19 पंजो 95, 5 बार काम हो जाएगा बेटा 19 19, और 7 काम बच गया।
5 बार 19 काम होने का मतलब हो बेटा 5 बार 3 दिन लग गए, 5 बार, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। 5 बार 3 दिन लग गए, क्योंकि 19 काम एक दिन का नहीं है, 3 दिन का। 15 काम तो हो गया, और अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा। कितना काम बच रहा? 7 काम बच रहा। अब 15 के बाद में 16 दिन वापिस अमन आएगा, 7 में से 3 काम और कर जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 बच गया। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, 3 बच गए, 1 दिन और लग गया बेटा यहाँ पे। तो 15 के बाद 1 दिन और लग गया, 16वां। अब कौन आएगा? राम। 4 काम बच रहा, 4 ही ये करता है, तो 1 दिन और ये ले लेगा, काम खत्म हो जाएगा, 0। तो 15 और 1 16 और 1 17 दिन में काम पूरा हो जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिखता रहता है एग्जाम के अंदर। तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 17 दिन में। नेक्स्ट, 135 में खरीदता है, 150 में बेचता है। लाभ प्रतिशत निकालना बेटा। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे खरीदने की कीमत इंटू 100। ये होता है 135 में खरीद के 150 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 135 में खरीद के अगर 150 में बेचता है तो बेटा 15 रुपए का लाभ हो रहा है, और 15 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है 15 का लाभ? लाभ 15 का बटे क्रय मूल्य 135। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत भी यही होती है। 15 का लाभ 135 पे इंटू 100, 15 नाम में 135, 100 बटे 9, 100 पे 9 का भाग करेंगे तो बेटा 11.11 आएगा। 11 सही, 1 बटे 9 बोल दो, या 11.11 बोल दो, कि कितने का लाभ हुआ, कितने पे हुआ। आगे 32 और 40 का लघुत्तम x के वर्ग से 9 का वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का मान क्या होगा बेटा? 32 और 40 का लघुत्तम बनता है कितना? पहले तो ये देखेंगे, बाकी तो बाद की बात है। 32 और 40 का लघुत्तम अगर लेंगे तो लघुत्तम बनेगा बेटा 160। चेक करके देख लो, 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 पंजो 40। देखो अब कटेंगे नहीं, 5 चौका 20, 20 आटे 160, 160 लघुत्तम बनता है। अब क्या कह रहा है ये? कि कोई एक संख्या x उसके वर्ग से 9 कम के बराबर है। इसका मतलब वो संख्या इनके लघुत्तम से 9 ज्यादा होगी, उस संख्या का वर्ग इनके लघुत्तम से 9 ज्यादा होगा, तो 169 होगी मतलब वो संख्या। क्योंकि इनके 32 और 40 का लघुत्तम x के वर्ग के, x कोई संख्या उसके वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो इसका मतलब x का वर्ग 160 से 9 ज्यादा होगा, तो x का वर्ग 169 होगा, और वो तो ये तो इसका वर्ग है, तो वो x तो इसका वर्गमूल होगी बेटा। तो वो संख्या कितनी आएगी? x जो है वो 13 आएगी, कि 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 13। क्या कह रहा है? 32 और 40 का जो लघुत्तम होता है वो कोई संख्या x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो 32 40 का लघुत्तम आया 160, और वो संख्या का वर्ग 160 से 9 ज्यादा है, तो इसका मतलब 169। उस संख्या का वर्ग 169 है, तो इसका मतलब संख्या कितनी हो गई बेटा? 13। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या करता है वो? 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम ही देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? 16% हानि का मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे 100 रुपए की चीज है, अगर कीमत उसकी 100 रुपए है, तो वो तुम्हें क्या कहेगा कि मैं 16 रुपए कम में दे दूंगा। ठीक है, 16 कम देने का मतलब 84 रुपए में दे देगा। देखो 100 रुपए की अगर कोई चीज है और वो तुम्हें 84 में दे रहा है, लेकिन वो 1 किलो देता तो 84 की होती, 1 किलो देता तो 84 की होती, लेकिन वो 1 किलो की जगह कितना दे रहा तुम्हें? 750 ग्राम दे रहा है। मतलब 750 ग्राम का मतलब हो गया बेटा, तुम ऐसे मान के चलो इसको कि 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपया है, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं बेटा, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो गई? 1000 रुपये हो गई। मतलब वास्तविक कीमत 1 किलो की कितनी हो गई? 1000 ग्राम हो गई। सॉरी, 1 किलो की कीमत कितनी हो गई? एक ग्राम की 1 रुपया, तो 1000 ग्राम की कितनी हो गई? 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हो गई।
ओ तो 1000 ग्राम की 1000 हो गई। वो क्या कह रहा है कि 16%, मतलब 1000 तुम्हारे सबके समझ में आ रहा होगा बेटा। 1000 क्या है, खरीदने की कीमत है। किस हिसाब से मानी मैंने, 1 ग्राम 1 रुपए का हुआ तो 100 ग्राम 1000 ग्राम कितने का हो गया, 1000 रुपए का। वो आपको कितना दे रहा है, 750 ग्राम। तो मतलब वो 750 ग्राम कितने का हो गया, 750 रुपए का। ये उसका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, मतलब जो चीज वो अपने को 1 किलो बता के देगा, जो 1000 की बता के देगा, उसकी वास्तविक कीमत है 750 रुपए। और वो अपने को 16% हानि की बात कर रहा है बेटा। 16% हानि का मतलब है 100 रुपए पे 16 रुपए कम। तो 1000 पे तो बेटा 160 रुपए की हानि हो गई। तो वो उस चीज को अपने को 160 कम करके दे देगा। तो इसमें से 160 कम करेगा तो 840 में दे देगा। तो क्वेश्चन ये बन गया बेटा कि विक्रय मूल्य हो गया। जो चीज 750 ग्राम की थी, 750 रुपए की थी, 750 ग्राम, उसको 1000 की बताई और फिर लॉस के लिए कह के 840 में दे रहा है। मतलब सिंपल समझने का मतलब ये है, 750 की चीज 840 में बेच रहा है। तो 750 की चीज 840 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ कमा लिया इसने यहाँ पे भी। 750 और 840 का अंतर कितना हो गया, 90 रुपए का। 90 का लाभ। एक मिनट, ये बंद हो गया बोर्ड। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, कोई नहीं, पेज आगे पीछे हो गया था। तो 90 का लाभ हो गया, कितने पे हो गया, 150 पे। लाभ परसेंटेज निकालना है मेरे को, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 90 का लाभ हो गया, इस पे 0 से 0, 3 तिया 9, तीनों पंजो 15। 150 पे नहीं बेटा, 750 पे, क्रय मूल्य 750 होगा ना। 90 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 750 पे, और इंटू में 100। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 15 छक्की 90, 15 पंजो 75, 50 दूनी 100, 12% का लाभ। ये 12% लाभ। नेक्स्ट देखो बेटा, हो गए पूरे। आगे देखो बेटा, नहीं हुए भी। करा एक वस्तु का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और 20,915 में बेचता है, तो दुकानदार द्वारा जो बेटा छूट बट्टा डिस्काउंट, छूट बोल दो, बट्टा बोल दो, डिस्काउंट बोल दो, तीनों किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। जैसे मैं कहता हूँ लिखी हुई कीमत 100 रुपये, 10% छूट, मतलब लिखी हुई कीमत पे 10% छूट है, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये की छूट है। ठीक है, ये कह रहा है 23,500 कीमत लिखी हुई है और 20,915 में बेचता है, 915 815, ये देख लो जो भी है, 20,915 या 815 जो भी होगा, तरीका बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो बताना ये कितने परसेंट की छूट दी। तो बेटा पहले तो ये देखेंगे कितने रुपए की छूट आ गई, वो छूट आएगी कितने पे, 23,500 पे। ठीक है, तो क्या करूंगा बेटा, 23,500 में से 20,915 रुपए कम करूंगा मैं, कि कितने रुपए की छूट आई। 10 में से 5 गया तो 5, 9, 9 में से 1 गया तो 8, इधर 4 बचेगा बेटा। 4 का मतलब 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5, इधर 2, ये 2585 रुपए की छूट आ गई। देखो 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल के, 9 और 5 14 और 1 15, 2 और 1 3, 2585 की छूट आ गई। कितने पे आई, 23,500 पे। बताया था मैंने, छूट बट्टा डिस्काउंट अंकित मूल्य पे मिलता है। तो 2585 की छूट आ गई, तो बेटा निकालेंगे परसेंटेज। 2585 की छूट कितने पे, 23,500 पे, और परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया बेटा, 5 से काट रहा हूँ, 5 चौका 20, 3 बच गया, 5 7 35, 5 हम 25, 5 एकम 5,
5 7 35, 47 से कितने बार कटेगा? 11 बार कट जाएगा क्या? 11 7 77, 7 11 चौका 44 और 7 11 बार कट गया बेटा। तो 11% का लाभ वो छूट आ गई 11% की। ये कितने परसेंट की छूट आ गई? 11% की छूट। कि ये देखना है कितने रुपए की छूट मिली, कितने पे मिली और इंटू 100। तो 23,500 में से 20 800 915 कम कर दिया बेटा, तो 2585 की छूट मिल गई। ये छूट मिली किस पे? छूट बट्टा डिस्काउंट किस पे होता है? अंकित मूल्य पे, बटे अंकित मूल्य इंटू 100 परसेंटेज लाने के लिए। 3755 का कितने प्रतिशत है बेटा? एक चीज की तुलना होती है दूसरी चीज के साथ में, परसेंटेज लाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटू 100 करते हैं। वही बात हो गई कि कोई लड़का 320 नंबर लेके आया 500 में से, कितने परसेंट बने? तो क्या करते हो आप? 320 बटे 500 इंटू 100। यहाँ पे भी वही है, 3755 का कितने परसेंट है? तो 37 बटे 55 इंटू 100। 37 की तुलना हो रही है 55 के साथ, 37 बटे 55 इंटू 100। 11 से काट दिया, 5 से 11 20 20 सत्ते 0 का तो 0 लगा दिया, 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14 1 3 दूनी 6 और 1 740 बटे 11 11 छक्की 66 6 सब में आ रहा बेटा, और निकालना पड़ेगा। कितना बच गया? 4 4 8 11 7 77, बस यहीं छोड़ दो। एक ही ऑप्शन में आ रहा 67 पॉइंट समथिंग, तो यही आ गया अपना पहला नंबर ही। आगे किस लिए निकालना अपने को? तो ऑप्शन देखना कौन सा अपना आ रहा है। एक चीज की तुलना हो रही थी, पूरा निकालने की क्या जरूरत है? जब ऑप्शन के अंदर अपने को एक ही मिल रहा है तो वहीं पे छोड़ दो फिर। तो 67.27। 1875 रुपए की राशि 4% की दर से 2028 रुपए हो गई, तो ब्याज की दर चक्रवर्ती है, तो समय क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों का बेटा बेसिक तरीका तो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा जब करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चनों का सीधा ध्यान रखो। मूलधन कितना? 1875। मिश्रधन कितना? 2028। कट रहे हैं तो काट के छोटा करो इनको, सीधा तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो मेथड तो बाद में करेंगे। छोटा 3 से कट रहा है, 3 से 18 दोनों, 3 दूनी 6 तीनों 5 15, 3 से 18 तीनों 7 21 676। अब नहीं कट रहे। जब कटना बंद हो जाए तो ये देखो, ये किसी का वर्ग बच रहे हैं या घन बच रहे हैं। तो ये 25 का वर्ग होता है बेटा, ये 26 का होता है, ये 25 का वर्ग होता है, ये 26 का वर्ग होता है। तो वर्ग बच रहे हैं तो समय 2 साल, अगर घन बचेंगे तो समय 3 साल। चक्रवर्ती ब्याज में सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, किताबों में तो बहुत लंबे लंबे मेथड लिखे हुए हैं, बाकी फिलहाल तुम डायरेक्ट ये ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चनों का क्या तरीका होता है। तो सीधा सीधा मूलधन और मिश्रधन को काटना है, काटने के बाद में लास्ट में ये देखना है कि क्या बच रहा है ये, अगर वर्ग, क्योंकि वहां पे जाके भी यही देखना है कि वर्ग बच रहे हैं या घन बच रहे हैं तरीके के अंदर। तो ये चीज स्टार्टिंग में कर लो बेटा। तो समय कितना आ गया अपने पास? 2 साल। बाकी बेसिक जो चीज है वो अपन कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, कोर्स जब स्टार्ट होगा जब। ठीक है बेटा, आज यहाँ तक ही है, इतने क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी कल की क्लास में करते हैं। जब तक के लिए गुड नाइट।